हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंत तक मैं आपको 10 ऐसे लक्षणों के बारे में बताने वाला हूं जो आपको ये बताती है कि आप एक जीनियस हैं। तो अगर आपको ये जानना हो कि आप एक जीनियस हैं या नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। नंबर 1, यू टेक फ्रिक्वेंट नैप्स। दोस्तों हाल ही के वैज्ञानिक शोधों से ये सिद्ध हुआ है कि अगर काम करते करते बीच बीच में झपकी लेने या थोड़ा सोते रहने से दिमाग तेज होता है और वो इंसान को स्मार्ट बनाता है, लेकिन अगर आपको रातों में ठीक से न सो पाने की वजह से दिन में नींद आती है तो फिर वो तो आपके दिमाग पर बुरा असर डालता है। दोस्तों निकोला टेस्ला और थॉमस एल्वा एडिसन, इन दोनों वैज्ञानिकों में इस खूबी को देखा गया था। इन लोगों का भी ये कहना था कि 20 मिनट पावर नैप इंसान के दिमाग को तरोताज़ा कर देती है और दिमाग ज़्यादा अच्छे से काम करने लगता है। वैसे दोस्तों ये खूबी सिर्फ तब तक ही खूबी मानी जाती है जब तक कि वो किसी और बीमारी का रूप नहीं ले लेती, क्योंकि कभी कभी हमें इसलिए भी थोड़ी थोड़ी देर में नींद आती है क्योंकि हमें कोई मानसिक बीमारी हुई रहती है। नंबर 2, यू डूडल। दोस्तों आप उन सभी ड्राइंग्स को डूडल कह सकते हैं जो इंसान अपने खाली समय में या फिर बोर हो जाने पर बनाता है। वैसे आमतौर पर तो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ बेकार बैठे लोग ही डूडल बनाते हैं, मगर दोस्तों जब कुछ डूडल करने वाले लोगों के दिमाग की जांच की गई तो पाया गया कि उनके दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया औरों के मुकाबले ज़्यादा एक्टिव रहता है। इसका मतलब ये है कि वो लोग जो डूडल बनाते हैं वो स्मार्ट होते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया ही वो दिमाग का क्षेत्र है जो इंसान में बौद्धिक क्षमता, प्रॉब्लम हल करने की काबिलियत, लॉजिकली सोचने का हुनर और चीज़ों को याद रख पाने की क्षमता को विकसित करता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जिस इंसान के दिमाग में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया जितना ही ज़्यादा समय एक्टिव रहेगा वो इंसान उतना ही ज़्यादा स्मार्ट बनेगा। नंबर 3, यू आर एक्सट्रीमली मेसी। दोस्तों आमतौर पर जो बच्चे अपना सामान सही ढंग से नहीं रखते हैं यानी मेसी होते हैं तो उन्हें निठल्ला या पढ़ाई में कमज़ोर समझा जाता है, मगर क्या आपको ये पता है कि मेसी होना भी एक जीनियस के लक्षणों में आता है। लेकिन दोस्तों अगर आप मेसी हैं तो पूरी तरह से इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक जीनियस हो गए। दरअसल बात ये है कि एक सर्वे करने पर यह देखा गया कि इतिहास में जितने भी जीनियस हुए वो सभी मेसी थे और अपनी चीज़ें बिखेर कर रखते थे। उनके डेस्क का कोई ऐसा कोना नहीं रहता था जो बिखरे कागज़ों से भरा नहीं रहता था। दोस्तों इसके साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में भी जब बच्चों के एक ग्रुप का टेस्ट लिया गया तो वो बच्चे जिनके कमरे और डेस्क पर सामान बिखरा रहता था उनके आइडिया सबसे ज़्यादा क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग निकले, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि अगर आप मेसी हैं तो आप शायद एक जीनियस हो सकते हैं। दोस्तों एक वक्त था जब आइंस्टीन जी को भी किसी ने डेस्क में से रखने पर कुछ कह दिया था और तब आइंस्टीन ने उन्हें जवाब दिया था कि अगर आप एक बिखरे हुए डेस्क से एक बिगड़े दिमाग का अंदाज़ा लगाते हैं तो फिर एक खाली डेस्क से आप किस चीज़ का अंदाज़ा लगाएंगे। यानी आइंस्टीन के हिसाब से जो लोग मेसी होते हैं वो बिगड़े और उलझे दिमाग के नहीं होते, बल्कि वो तो सबसे हट के कुछ नया और इंटरेस्टिंग सोचते हैं। नंबर 4, यू हैव ब्लू आइज। दोस्तों आपकी आंखों का रंग भी ये बता सकता है कि आपने अपने जीवन में कितनी चीज़ें और कामयाबियों को हासिल किया है। कम से कम विज्ञान तो यही कहता है। दोस्तों विज्ञान ने यह दावा किया है कि वो बच्चे जिनकी आंखों का रंग नीला होता है वो भूरी आंखों वाले बच्चों की तुलना में एकेडमिक यानी स्कूल में ज़्यादा अच्छे नंबर लाते हैं। वो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा होती है क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से किताबों को पढ़ते हैं और अच्छे से एग्ज़ाम देते हैं। दोस्तों स्टीफन हॉकिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैरी क्यूरी, स्टीफन फ्राई और लिली कोल ये कुछ ऐसे स्मार्ट और जीनियस लोग हैं जिनमें ये लक्षण देखा गया था। इसलिए ये खोज कि गाढ़ी नीले रंग वाले आँखों के लोग ज़्यादा स्मार्ट होते हैं ये बात सही साबित होती है। नंबर 5, कन्वर्सेशन विथ योरसेल्फ। दोस्तों वैसे तो खुद से बात करना पागलों की ही निशानी मानी जाती है,
मगर हाल ही के कुछ टेस्ट में ये देखा गया है कि जो लोग हर रोज खुद से ही बातें किया करते हैं वो एक जीनियस होते हैं। दोस्तों, अमेरिका के द क्वार्टरली जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के दो मनोवैज्ञानिक डेनियल स्विगली और गैरी लुपिया ने इस बात को सिद्ध करने के लिए 20 लोगों का एक टेस्ट किया, जिसमें पहले तो उन लोगों को चुपचाप दुकान से एक सामान ढूंढने को कहा गया और बाद में फिर उन्हें बोलने की आज़ादी दे दी गई। दोस्तों, इस टेस्ट में पाया गया कि जैसे ही लोगों को बोलने की आज़ादी मिली तो वो लोग जो सामान ढूंढते वक्त खुद से बात कर रहे थे उन्होंने सामान बड़ी ही आसानी से ढूंढ लिया। और इस टेस्ट से ये रिजल्ट निकाला गया कि बोलकर काम करने से याददाश्त तेज होती है और दिमाग स्मार्ट बनता है। नंबर 6, यू टेंड टू स्टे अप लेट। दोस्तों, आजकल के मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से वो लोग जिनका IQ लेवल ज़्यादा होता है वो रातों में देर से सोते हैं। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के एक मनोवैज्ञानिक सतोशी कनज़वा ने हजारों अमेरिकन्स के साथ एक टेस्ट किया, जिसमें ये पता चला कि जिनकी IQ लेवल ज़्यादा थी वो सभी देर से रातों में सोया करते थे। दोस्तों, प्राचीन समय में जब लोगों का दिमाग ज़्यादा विकसित नहीं हुआ था या यूँ कहें कि उनका IQ लेवल कम था तो लोग सूरज के साथ जगते और सोते थे। आज भी जो लोग पुराना पैटर्न फॉलो करते हैं उनका IQ लेवल 75 से कम होता है। वहीं जो लोग इस नियम को तोड़ अपना नया नियम बनाते हैं उनका IQ लेवल 110 के पार होता है। नंबर 7, स्मॉल फ्रेंड ग्रुप। दोस्तों, आपने अक्सर टीवी और फिल्मों में देखा होगा कि जीनियस लोगों के काफ़ी कम दोस्त होते हैं और ऐसा होने के पीछे कारण ये नहीं है कि उनके दोस्त बन नहीं पाते या फिर उनके व्यवहार की वजह से लोग उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते, बल्कि दोस्तों सच तो ये है कि जीनियस लोग ज़्यादा दोस्त बनाना ही नहीं चाहते। दरअसल उन्हें लोगों के साथ घूमने और मस्ती करने से ज़्यादा अच्छा अपना अकेलापन लगता है और वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग जिनका IQ लेवल अधिक होता है वो कई दोस्त बनाने की जगह एक दो बहुत करीबी दोस्त बनाना पसंद करते हैं। नंबर 8, यू लाइक टू ईट चॉकलेट। दोस्तों, शोधकर्ताओं के मुताबिक चॉकलेट खाने के कुछ देर बाद से ही दिमाग और तेजी से काम करने लगता है। साफ शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि चॉकलेट आपको स्मार्ट बनाता है। और दोस्तों, इसके अलावा रोज चॉकलेट खाने से आप सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बनते बल्कि चॉकलेट आपकी स्मार्टनेस को बनाए रखने में भी मदद करती है। पर दोस्तों, वो चॉकलेट जो फ्लेवर्ड होते हैं और दुकान में मिलते हैं वो चॉकलेट उतने फ़ायदेमंद नहीं होते, बल्कि कोकोआ ट्री वो पेड़ है जिसके दाने से चॉकलेट बनाया जाता है और इसी के पेड़ के दाने खाने से इंसान का दिमाग तेज होता है। कोकोआ पेड़ के दाने इंसान की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने, फोकस करने और याददाश्त को बढ़िया बनाती है। नंबर 9, यू हैव अ वेरी प्रोनाउंस्ड लुनुला। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि गाढ़ी नीली आंखों वाले लोगों का IQ लेवल उनसे ज़्यादा होता है जिनकी आंखों का रंग भूरा होता है। उसी तरह ये भी एक शारीरिक लक्षण है जो ये बताती है कि आप एक जीनियस हो सकते हैं। दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों के आधार पर ये लक्षण है आपके उंगलियों के नाखून के निचले हिस्से में बना हुआ ये आधे चांद जैसा निशान। वहीं कुछ चिकित्सक इस निशान के होने का मतलब ये बताते हैं कि वो इंसान शारीरिक रूप से काफ़ी फिट होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग पाया जा सकता है, तो इस तरह दोनों ही इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये निशान जिनके भी उंगलियों में होगा वो एक जीनियस हो सकता है। नंबर 10, यू स्वेयर अ लॉट। दोस्तों, वैसे अधिकतर लोगों को यही लगता है कि गाली वो लोग ही देते हैं जो अनपढ़ और गंवार होते हैं, मगर मनोवैज्ञानिकों द्वारा एक शोध में ये पाया गया है कि गाली देने वाले लोगों का शब्द भंडार गाली न देने वाले लोगों से ज़्यादा बड़ा होता है। दोस्तों, इस लिस्ट में पहले कुछ लोगों के वर्बल फ्रिक्वेंसी यानी बोलने की रफ्तार का टेस्ट लिया गया। इसके बाद उन्हीं लोगों को वो हर गाली सोचने को कहा गया जो वो सोच सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, वैज्ञानिक फाइनल रिजल्ट देखकर चौंक गए। उन्होंने पाया कि वो लोग जिनकी बोलने की रफ्तार तेज थी और शब्द भंडार अधिक था, उन्हीं लोगों ने सबसे अधिक गाली भी सोची थी, जिससे ये बात पता चली कि बात बात पर गाली देने वाले लोग भी जीनियस हो सकते हैं।
तो दोस्तों इन सभी लक्षणों में से आपके अंदर कौन कौन से लक्षण मौजूद हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।